बोलिए। बहुत परेशानी से आते हैं। इमाम साहब ने कहा हम बहुत परेशानी से आते। अब फरहान भाई पैदल आए तो इनको ज़्यादा सवाब मिला होगा। तो ये होता है, मुश्किलें जितनी ज़्यादा सवाब उतना ज़्यादा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है हमारे दीन इस्लाम में। तो आप लोग आते रहिए, और अगली बार आपको एक जो वुमेन राइट्स है उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, मतलब ये इसी से हम आधे घंटे पहले कर लेंगे इंशाल्लाह, है ना। 2 से 2:30 कि औरतों के क्या हुकूक हैं, क्या राइट्स हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। और दुनियावी एतबार से भी अगर आपका कोई हुकूक दबाता है तो हमें उसे कैसे अपनी मुआवजत करनी है, ये भी सारी बातें आपको बताई जाएगी। 28 तारीख पड़ रही है, 28 तारीख संडे के दिन आप कितने बजे आएंगी? और नहायत करीब है हम इसके तकमील के, और आज 33 हदीसें हो गई हैं इंशाल्लाह, बस 2 हफ्ते और अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और 40 आयतों पर मुश्तमिल ये दर्स चलेगा। और खुशनसीब लोग होते हैं जो पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना, वरना बहुत सी ऐसी खवातीन ने नाला बन रहा है, औरतें हैं मजदूर यहाँ, आप जाके देखिए उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है ना। वो मदारी वाली लड़कियों को देखा है कभी, रस्सी पे चलती हैं, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सी हमारी खवातीन हैं जो बड़ी बूढ़ी हैं, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालती, मजदूरियाँ करके पालती। तो मेरी माओ बहनों, आपको मौका मिला है तो बहुत बड़ी आपके ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और हदीस पाक में भी है, मैं युरिदिल्लाहि खैरी युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अब दुनिया की समझ बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है, अल्लाह उसे दीन की सूझबूझ अता फरमाता है। यानी वो ये समझता है कि क्या चीज़ अल्लाह को पसंद है। आप पढ़ रहे थे हदीस पाक ना, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिब, कि अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। तो इसे ही कहते हैं दीन की समझ। यानी आप समझिए कि दीन इस्लाम में कौन सी चीज़ पसंदीदा है और दीन इस्लाम में कौन सी चीज़ गैर पसंदीदा है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरी तक आप लोग बनी रहेंगी, और इंशाल्लाह ये सिलसिला टूटेगा नहीं। आपका मशवरा होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, तो 40 आयतों पे मुश्तमिल भी क्लासेस इसके बाद चलाए जाएंगे। उसकी जो सूरत हाल होगी लास्ट में बताएंगे, थोड़ा सा वो रहना चाहिए। और ये जो बहनें आज बना के लाई हैं दुरूद बॉक्स, उनसे गुजारिश है वो जाते जाते अपना नाम ज़रूर करा लें दर्ज। ये छोटा सा तोहफा है हम लोगों की तरफ से, और यकीनन आपकी मेहनतें लाजवाब हैं। इस तोहफे की कोई हैसियत नहीं है आपके मेहनत के आगे, लेकिन ये मोहब्बतन फरहान भाई की पसंद है ये कि आप लोगों को ये दिया जाए ताकि आपके किचन की जीनत बने ये। तो बहरहाल फरहान भाई को बहुत खुशी होगी, हम लोग को भी होगी, लेकिन फरहान भाई को ज़्यादा। हम लोगों से लड़ के इन्होंने डिब्बा लिया है, हम लोगों ने कहा ये मत लीजिए, नहीं यही लेंगे, आपको पता नहीं, बहुत खुश होंगी, है ना। तो बहरहाल अगर आप कुछ होंगी तो हम लोग की मेहनत जो है वो ठिकाने लग जाएगी। और दूसरी बात ये कि देखें, कहा गया है कि वक्त बहुत बड़ी नेमत है, और हमारे पास वक्त ही है और कुछ है नहीं। भाई आपका जिस्म, आपका लिबास है, कुछ हैसियत नहीं इसकी, या पैसे रुपए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। अल्लाह ने हमें लिमिटेड टाइम देकर दुनिया में भेजा है, और यही हमारी पूंजी है। कोई 60 साल रहेगा, कोई 70 साल, और इसी के बारे में क़यामत के दिन पूछा भी जाएगा कि तुमने अपना काम किस चीज़ में बिताया है ना, तुमने अच्छे काम किए, बुरे काम किए। तो अभी जल्दी जो है 1 तारीख से विंटर वेकेशन हो जाएंगे, यानी जाड़ों की छुट्टी हो जाएगी। तो एक किताब है, किताब शायद उस गत्ते में थी, ले आओ, अगर ले आए तो दिखा दिया जाए। एक किताब है बुजुर्गों के अकीदे, क्या नाम है? हाँ, यानी हमारे जो असलाफ थे। पहले ये बात समझ लें, अकीदा कहते किसे? ये अमल से बहुत पहले की चीज़ है। यानी अगर हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो हम अमल करेंगे तो उसका सवाब हमें मिलेगा। इसकी मिसाल यूं समझे, बहुत साफ सुथरी मिसाल ये है कि एक नॉन मुस्लिम कलमा पढ़ने से पहले अगर कोई चैरिटी करता है, सदका देता है, लोगों की मदद करता है, तो भलाई करता है, दुनिया में उसका बदला हो सकता मिल जाए, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा, अरे तो कागज, आखिरत में उसका कोई हिस्सा। ईमान अकीदा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे अमाल उसी पे बेस्ड होते हैं, है ना। और फिर हमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा भी है, आप दुआ करते ना, अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह में सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। तो अब जाहिर सी बात है हमें उनका अकीदा पढ़ना चाहिए जो जिन पे अल्लाह ने इनाम किया, यानी जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, सहाबा हैं, इन्होंने क्या अकीदा रखा था। और टॉप क्लास की बेहतरीन किताब है, इमाम हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब, फ़कीह मिल्लत, उनकी लिखी हुई किताब है। इतनी सी है मेरे ख्याल से, इतनी मोटी। कितने दिन का रहेगा? 5 दिन या 6 दिन, जो भी होगा आपके मशवरे से, आप जितना टाइम देंगे, लेकिन ये डेली बेसिस क्लास होगा।
यानी आपको रोजाना आना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ हासिल होगा। और ये ऐसा नहीं कि जलसा है कि हमने कहा आपने सुन लिया और फिर चले गए, फिर वही चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, ऐसा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे किरदार में भी बदलाव आए, हमारे तौर तरीके में भी बदलाव आए। और हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि आप हदीस पढ़ रही हैं तो हमारे तौर तरीके बदलने चाहिए, है ना। ये कि नहीं कि हमने पढ़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए और जाके घर पे, आप लोग तो नेक लोग हैं, हम लोग अमल नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए अपने आप को कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हदीस पढ़ा रहे हैं तो हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। तो बात यह है कि आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ हासिल होगा उन 6-7 दिनों में। तो अगर आप लोग कहें तो ये प्रोग्राम विंटर वेकेशन में रख दिया जाए। बहुत कम आवाज़ आ रही, इतनी कम भीड़ नहीं है ना, अभी भी कम है ना, अभी भी कम है। इधर वाले तो एकदम सो गए लग रहा है। अब भी ठीक है, अच्छा। अब देखें, इसके लिए एक सूरत हाल ये है, आप बहुत दूर दूर से आती हैं, अगल बगल से आती हैं। असल में अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी मीटिंग हुई थी। फरहान भाई उसके लीडर हैं और रूमी भाई ये उसे देखते हैं। तो हुआ ये कि देखें, आप अपने घर से यहाँ तक आती हैं तो आपके पास पैसे नहीं तो आप सहूलियत के साथ आ नहीं सकती, आ सकती हैं आप ऑटो करके आएंगी। तो मेरी अम्मा सुबह कह रही थी कि जैसे आज नहीं कह रही थी लेकिन कहती हैं कि पैसा दो, किस चीज़ का, किराए का। तो छोटे छोटे काम भी क्या होते हैं, वो पैसे से ही होते हैं। ऐसे ही दीन के काम भी पैसे से ही होते हैं, है ना। ये जो स्टेशनरी आपके हाथों में है, ये जो आपको हदीसे पाक दी जाती, हर हफ्ते इसमें तकरीबन 800 रुपये के अखराजात होते हैं। तो हम लोगों ने सीरत कंपटीशन हुआ, तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा हुआ, हदीसे पाक हो रही है और इसमें तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। तो हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम लोगों ने ये फैसला किया पैसा वो देंगे जो हमारी तंजीम के लोग हैं। जैसे अली अहमद सर से भी बातचीत हुई ऑफिस में, और फरहान भाई हैं, रहमत भाई हैं, हम हैं, ये हैं। लेकिन उस पैसे से जो हम मटेरियल खरीदेंगे वो मटेरियल आपको पैसा दे के हमसे लेना पड़ेगा, ताकि हमारी मदद भी हो जाए और आपको सामान भी मिल जाए। अब किताब पढ़नी है तो आपको किताब लेना पड़ेगा, क्यों भाई, आपने पैसा दिया था, किताब आपकी नहीं पहुंची है, ये हमें याद है और हमने किसी से कहा भी था। ये आप लोग की गैर जिम्मेदाराना हरकत है, मेरी भी गैर जिम्मेदार, हम माफी चाहते हैं, जल्दी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। और इन्होंने ही खाली दिया था हमें याद है। तो बहरहाल आपको उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? और हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। उसमें जो पैसा बचेगा भाई, जो हुकूक वाले, जब हमने किताब खरीदी दुकान से, 300 रुपये उस पर प्रिंट है, लेकिन हमें 300 में नहीं मिलेगी। हमने दुकान से खरीदी तो दुकान वाले को पैसा देंगे, रिक्शे से ही रिक्शे वाले को देंगे, दीगर जो जरूरत, ये भी जान लें। हम ये ऐलान करते हैं कि हम उसमें से 1 रुपये भी नहीं लेंगे, ना पढ़ाने का पैसा और ना आने जाने का पैसा, ना कोई किराया भाड़ा, ना कोई नजराना। अल्लाह ने हमें बहुत दिया आपकी दुआओं से, है ना, हमें इसकी आदत नहीं। तो हमारी ज़ाती तौर पे ना हमारी टीम में ना आसिफ भाई लेते हैं, ना रहमत भाई, ना फरहान भाई, ना हम, ना अली अहमद सर, ना रूमी भाई। हम लोग का जहाँ आते जाते भी वो अपने पर्सनल खर्च से आते जाते हैं। हमारी गाड़ियों में तेल भी चंदे के पैसे के नहीं है ना, वो हमारे ज़ाती पैसे के। तो बहरहाल कहने का मतलब ये, उनसे जो पैसे बच जाएंगे वो आपके दीनी कामों में लगा दिए जाए। जैसे हम आपको किताब पढ़ाएंगे तो उसका कंक्लूजन करेंगे तो सर्टिफिकेट देना होगा, है ना। एक जगह प्रोग्राम होगा, आलिम दीन राजस्थान से आएंगे, जिस जगह मेरे जाओ इनका एग्जाम भी होगा ना आप, और उसके बाद आपका एग्जाम, एक एग्जाम बोले तो ओपन बुक वही होगा किताब के साथ। और ये भी मत समझिएगा कि हमें उर्दू नहीं आती तो हम कैसे पढ़ेंगे। मतलब हमारे वेल ट्रेंड टीचर्स हैं। अब ये इन लोगों का हुक्म होगा तो हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे, बहुत कम उम्मीद है। रहमत भाई या रूमी भाई आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, आपको समझ आएगा, आपको बहुत कुछ हासिल होगा और किताब पढ़ने का सलीका भी आपको आएगा। तो हमारी गुजारिश है कि अगर आपको उसमें शिरकत करनी है तो आप 29 तारीख से पहले या 28 तारीख को संडे पड़ रहा है, या 28 तारीख को हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि 28 को आप आएंगी, हो सकता है उसी दिन आप बार बार आना जाना मुश्किल है। तो 28 तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। 28 के बाद हम कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये बात याद रखिए। और आपके सर पे एक और जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं हम, और वो ये कि इसमें हमारे बच्चे भी शरीक होंगे, यानी लड़के भी शरीक होंगे। हम उनके लिए सेपरेट इंतजाम करेंगे, है ना, आप परेशान मत हो। अब आपके सर पे ये जिम्मेदारी है, आप बताएं, किसी घर का एक फर्द की सुधर जाए तो घर की इस्लाह हो सकती। मसलन मुझे नमाज पढ़नी, अब मैंने लाइट जला दी कि हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। अब रहमत भाई मेरे भाई है, लाइट बुझाओ, नहीं पढ़ गए, हमें नींद आ रही, चलो बंद करो लाइट, पढ़ पाएंगे हम कभी? पूरे घर की इस्लाह ये हमारी जिम्मेदारी है।
है ना, आपके कांधे पे तो बोझ ज्यादा है ना, कि औरत घर में रहती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप सिर्फ खुद मत आइए, अपने बच्चों को या फिर आपके शौहर हैं अगर आप शादीशुदा हैं, आपके भाई, आप कैसे कन्विंस करेंगी आप जाके, हमें नहीं पता। कुर्बानियां दीजिए, हाथ पैर जोड़िए, आप यहां तक ला दीजिए, यहां लाने के बाद रोकना ही हमारी जिम्मेदारी। इंशाअल्लाह जो हमारे टीचर्स होंगे वो इस तरह से पढ़ाएंगे कि इंशाअल्लाह वो आ जाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप खुद भी आइए, अपने घर के बच्चों को, यकीनन औरतों से ज्यादा बुराइयां मर्दों में, हम इसे तस्लीम करते हैं। आपको मर्द हजरात ऐसे गुटके खाते और सिगरेट पीते नजर, बहुत कम लड़कियां गुटका उटका सिगरेट उगरेट खाती हैं, क्यों यहाँ नहीं कोई खाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो नशे का शिकार होती है। लेकिन आप मैं बताऊं तकरीबन 40% आबादी मर्दों की इसका शिकार है, इससे भी ज्यादा शिकार है। तो हमें अपनी भी इस्लाह करनी है और आसपास के लोगों की। आपकी जो दोस्त हैं, आपकी बहनें हैं, विंटर वेकेशन में हो सकता है वो घर आए अपने, है ना, कोई जॉब करता है घर आया, तो आप उससे कहीं ठीक है, सारी मोहब्बतें अपनी जगह, 1 घंटा पढ़ने से कुछ घटता नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा पैसा हम देते हैं। अगर कोई ऐसी माँ बहन हमारी हैं जिन्हें पैसा देने में कोई तकलीफ है या फिर उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, भाई किसी के लिए 150 कुछ नहीं होता, किसी के लिए बहुत कुछ होता है। हम इस पोजीशन को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मेरी गुजारिश है, रहमत भाई 2 की जिम्मेदारी ले लेंगे, हम सब 2-2 की जिम्मेदारी लेंगे, और इंशाल्लाह अगर ऐसी खवातीन आती हैं तो इंशाल्लाह उनका पैसा हम लोग अपने जाती पैसे से दे देंगे, तंजीम नहीं देंगे, हम अपने पास से दे देंगे। भाई आप लोग एग्री हैं? फरहान भाई आप एग्री है ना भाई? आप लोग तो सबने ऐलान कर दिया तो 300-300 रुपए हम लोग इंशाल्लाह दे देंगे। अगर कोई ऐसी खवातीन या ऐसा बच्चा है जो नहीं दे सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इंशाल्लाह आसिफ भाई बता दें, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, आसिफ भाई तक ये पैगाम पहुंचा दें और कुछ ना कहें, सर हम शरीक होना चाहते हैं लेकिन हम फीस नहीं दे सकते। आपसे इससे ज्यादा तबसरा भी नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते। ठीक है, हमें आप पे भरोसा है कि आप सच बोलेंगे। तो अगर यकीनन ऐसी सूरत हाल है, तब भी ऐसे शख्स को भी लेकर आइए और ऐसी खवातीन को भी लेकर आइए, इंशाअल्लाह ताला उनकी पूरी मदद की जाएगी। और हमें उम्मीद है आपने जिस तरह हदीस के प्रोग्राम में हमारा साथ दिया है, इस प्रोग्राम में भी आप हमारा साथ देंगी। और यकीन जाने हम तना बैठ के पढ़ाएं तो हमें कुछ हासिल नहीं होता, है ना। आप हमारे लिए हमारे जिस्म के हिस्से की तरह हैं। अगर हम तना बैठे रहें, आसिफ सर बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ना हो तो ये पढ़ाएंगे किसे, है कि नहीं। रहमत भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके उस्ताद साहब हैं, आपके सामने बुराई करेंगे तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। 5 दिन का प्रोग्राम है, 1 जनवरी से शुरू होगा। 5 ठीक है, 1 जनवरी से 1 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगे, ये फाइनल है। टाइमिंग और ड्यूरेशन ये आपको बता दीजिए, ठीक है। हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए आसिफ सर हैं, स्कूल में आप संपर्क कीजिए। आपकी फाइल पे हम लोगों का नंबर लिखा, आपकी फाइल पे हमारा नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे आसिफ सर का नंबर है, सबका नंबर है। आप किसी को कॉल करके कह दीजिए हम फलानी जगह शरीक होना चाहते हैं। आप नहीं आ सकती हैं, ऑनलाइन भी आप पैसे भेज सकती हैं और अपना नाम नोट करा दें। जिनका नाम होगा लिस्टेड उन्हें ही शरीक होने दिया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए ठीक है, हो जाएगा। अभी लिखवा लीजिए, आप इनका नाम लिख लेंगे अभी मैम को। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, उम्मीद है आप हमारी मदद करें जी। टाइमिंग 12 से 1 नहीं सॉरी 10 से 11 नहीं बताएं। टाइम बता दीजिएगा। या हम टाइमिंग के लिए हम आपसे ही अगले संडे को मशवरा कर लेंगे, ठीक है। आप बता दीजिए। आप बताएंगी जिसमें सब मुत्तफिक होंगे इंशाल्लाह। आप हिसाब से